अर्चना ने उड़ा दिए मंडली के होश। जी हाँ, क्या होगा जब प्रियंका और अर्चना आएंगी एक साथ, किसकी लगेगी वाट, क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज का एपिसोड था काफी मजेदार था। जो नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई वो काफी एंटरटेनिंग रहा। पहले तो शुरुआत होता है टिकट टू फिनाले से लेकर, और हम देखते हैं कि निमृत जो है उन्हें बिग बॉस ने कैप्टन बना दिया, क्योंकि पहले जब वो आई थी घर के अंदर तो पहली कैप्टन निमृत थी। तो ये रीजन देख के बिग बॉस ने कैप्टन बना दिया, और टिकट टू फिनाले की फर्स्ट फाइनलिस्ट वो अभी मतलब ऑलमोस्ट है, लेकिन उनसे अगर किसी ने कैप्टनसी छीन ली तो आगे कुछ मामला बिगड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी वो है, उनका नाम लिख दिया गया। अब जब ये बिग बॉस ने अनाउंस किया निमृत का नाम, तो सभी के चेहरे उतर गए। जी हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा प्रियंका और टीना कह रही थी कि इनको मतलब निमृत को प्लेटर में मिल रहा है। वीक 15 तक बोले थे लॉस्ट है, गुम है, कुछ नहीं खेल रही है, सारी वो चीज़ें बोले थे। लेकिन अब जब फिनाले से 4 हफ्ते पहले कैप्टन बना दिया गया, वाह भाई वाह। तो ये जो अनफेयर है इस पर बोलती हुए नजर आए टीना और प्रियंका, ये हमने देखा। अब आपको बता दूं, फिर ये जैसे हुआ उसके बाद नॉमिनेशन टास्क शुरू हो गया। और नॉमिनेशन टास्क में हमने देखा कि एक एक करके बिग बॉस ने बोला था कि जो एक एक करके आएगा और दो जिनको वो नॉमिनेट करना चाहता है उनके नाम लेगा, रीजन बताएगा और मगरमच्छ को खिला देगा। तो एक एक करके पहले सुम्बुल आती हैं, एमसी स्टैन आते हैं, और टीना आती हैं, शालीन, प्रियंका, निमृत, अर्चना, तो ये सभी आते हैं। लेकिन भाई पहले तो सब, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब ऐसे बोलते हैं कि प्रियंका जो है वो शालीन टीना ही उनका एक मुद्दा बन गए हैं, उनका रिश्ता एक मुद्दा बन गए हैं, उनको एक नहीं होने दे रही है, फलाना ठिकाना सब बोलते हैं। लेकिन उन ज्यादातर लोगों का भी मुद्दा टीना और शालीन ही है। अरे भाई, वो लोग के रिलेशनशिप को छोड़ के आप गेम का इन्वॉल्वमेंट बताओ ना, कि किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन ज्यादा एक्टिव नहीं है, कौन टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करता, काम में हाथ नहीं बढ़ाता, ये बोलो ना। सौंदर्या आती है शालीन टीना का दे के, ये बोलती है, और फिर प्रियंका बोल देती तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, मतलब ये रीजन दे के तुम नॉमिनेट कर रही हो। तो इसमें वो सौंदर्या पोल खोल देती है, और इसमें बहुत लंबा ये स्ट्रेच हो जाता है पूरा मामला। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा मुझे सरप्राइजिंग तो अर्चना का लगा। जी हाँ, अर्चना जिस तरीके से शिव का नाम लेती है, ठीक है एमसी स्टैंड का नाम लेना समझ में आता है कि हाँ उनका उनसे झगड़ा हुआ था, बहस हुआ था, तो एमसी स्टैंड का नाम लेना सही था। लेकिन शिव का नाम लेना, और शिव खुद ये हो गए थे कि मतलब मेरा नाम, फिर शिव का नाम लिया और शिव को बोलती है कि आप के जो कैप्टन बनते तब आपके रूल्स अलग हो जाते हैं, आपके जो मंडली वाले हैं वो उनके हिसाब से आप कुछ नहीं बोलते, वो जब काम करते नहीं है तब आप, आपका रूल अलग रहता है, बाकी सबके लिए अलग रहता है। तो ये बोल के वो नॉमिनेट कर देती है, और एमसी स्टैंड को भी इन्वॉल्वमेंट का ये करके, और एमसी स्टैंड जो रहते हैं वो कर देते हैं। सौंदर्या तो भाई हक्का बक्का रह जाती है, सौंदर्या को भी वो कर देते हैं नॉमिनेट, और अर्चना को तो ठीक है। शिव जो रहते हैं, शिव भी, क्योंकि अर्चना ने शिव को किया तो शिव ने भी अर्चना को कर दिया। जी हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग मुद्दा रहा, क्योंकि इतने टाइम से जो अर्चना है और सौंदर्य इनका मंडली से बहुत अच्छा जम रहा था, लेकिन ये हो गया। और ये सबको लगा कि मतलब शालीन टीना को करेंगे या फिर प्रियंका को करेंगे, हालांकि प्रियंका को किसी ने नहीं किया। फिर ये मुद्दा होता है। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि जब प्रियंका और अर्चना साथ आएंगे तो सोचिए कितना मजा आएगा। और सबसे ज्यादा क्योंकि हमने सुना निम्रत और सौंदर्य का कॉन्वर्जेशन हो रहा था, तब ये लोग भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर प्रियंका और अगर अर्चना साथ आ जाएंगे तो भाई मजा आ जाएगा, और वाट लगा देंगे मंडली की। क्योंकि मंडली भी ऑब्वियसली स्ट्रांग है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका और अर्चना की बात ही अलग है। और भले ही लोग कहते हैं कि दोस्त नहीं बना पाए, लेकिन प्रियंका के आंखों में और दिल में नजर आता है कि वो प्रियंका को अभी भी अपना दोस्त मानती है। जी हाँ, सौंदर्या का तो बिल्कुल नहीं। सौंदर्या तो मुझे नहीं लगता, सौंदर्य उल्टा डर रही है कि कहीं अर्चना और प्रियंका एक ना हो जाए। जी हाँ, और
प्रियंका और सौंदर्या खुद अर्चना की बुराई करती रहती हैं। जी हाँ, ये कैसी दोस्ती होगी। एटलीस्ट प्रियंका के अंदर गट्स है भाई कि वो सामने बोलती हैं जो भी रहता है। शालीन को भी उन्होंने सामने बोला, प्रियंका को भी उन्होंने सामने बोला, और वो बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका शालीन टीना को एक नहीं होने देना चाहती। मुझे ये बात बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आई कि मतलब आप एक तरफ बोलते हो टीना और शालीन को कि आप तो कंफ्यूज करके रखे हो, अगर साथ में रहना तो साथ में रहो, अलग रहना तो अलग रहो। अरे वो प्रियंका तो समझा रही है कि आप एक कॉर्डियल रहो, ये रहो, इस तरीके से, अगर नहीं जमता तो मत बात करो, इस तरीके से समझा रही। लेकिन आप कुछ और ही एंगल लेके जा रहे हो। तो मुझे तो मजा आ गया नॉमिनेशन टास्क में, लेकिन मैं खुद चाहती हूँ पर्सनली कि अब फिनाले पास है तो प्रियंका और अर्चना को आ जाना चाहिए साथ, मजा आ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आप भी यही चाहते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फूड्स।